गुड मॉर्निंग। सारे लोग आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, तो आज हम लोग मोड देखने वाले हैं। तो चलिए मोड शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग रिया। देखिए, मोड के लिए भी 3 कंडीशंस सीरीज जो होता है 3 है। पहला, इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट। और तीसरा है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, सभी का रिप्लाई कुछ देर में देंगे। पहले हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। मोड में इंडिविजुअल सीरीज का आंसर कैसे बनेगा? तो इसमें ये देखना होता है जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही मोड हो जाता है। जो डिजिट सबसे ज्यादा अपीयर करेगा वही मोड होगा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है? जो फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा उसका एक्स डेटा मोड हो जाएगा। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F नॉट डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू आई। अब उम्मीद है दिख रहा होगा साफ। तो यही फॉर्मूला है मोड के लिए। कंटिन्यूअस सीरीज का लिख लीजिए फॉर्मूला, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा आप लोगों को याद भी होगा, लिखने का तो जरूरत वैसा खास नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इंडिविजुअल का देखेंगे, एक डिस्क्रीट का, और फिर सीधा हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में चलेंगे। तो बुक से ही क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 1 तो 1 का 1 बड़ा है, इसलिए बुक का ही क्वेश्चन नंबर 1 का सब पॉइंट 2 इसको हम लोग देखते हैं। डेटा मिला हम लोगों को 5, 8, 9, 6, 8, 7, 4, 5, 8, 9, 3, 4, 7 और 3। अब इंडिविजुअल सीरीज में ये देखिए कि सबसे ज्यादा कौन सा डिजिट आया है सबसे ज्यादा बार। तो इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, अगर ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन कीजिएगा तो इसमें सबसे ज्यादा नजर आ रहा है 8, 1, 2, 3 बार।
और 5 दो बार है, 9 भी दो बार है, 7 भी दो बार है, 3 भी दो बार है। तो इस क्वेश्चन के लिए मोड कितना हो जाएगा? 8। तो ये तो था इंडिविजुअल सीरीज। अब इसी को एक हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें डेटा कम हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बुक का ही। ये डिस्क्रीट सीरीज है। इसमें साइज दिया हुआ है यानी कि x, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो साइज हम लोगों को कितना है? 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 6, 10, 14, 17, 15, 18, 20, 16 और 6। इंस्पेक्शन से फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे बड़ा डेटा कौन है? तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा है, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसको। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 20। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, तो हम लोगों का मोड कितना हो जाएगा? जो उसका एक्स डेटा है। एक्स डेटा कितना है? 16। वही चीज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोगों का 20 है, तो मोड हो जाएगा हम लोगों का 16। बहुत अच्छे। तो अब हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्रीट का देख लेते हैं क्या है इसमें। सही है, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्रीट का ही क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है वो, अगर आप लोग देख सकते हैं तो एक बार। ठीक है, 5 देख लेते हैं पहले हम लोग। एक्चुअल में वो ग्रुपिंग मेथड से भी बनेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट है तो चलिए बना लेते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें x जो है वो दिया हुआ है, x डेटा है, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। x और f दोनों डेटा इसमें दिया है। 7, ये 7 से लेकर के 23 तक है। 8, 9, 10, 11, 12,
10 नहीं है, 7, 8, 9, के बाद है ये 11 है, 12 है, फिर 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 और इसमें फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 19, 6, 5 और 2। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, आपका मैसेज हम पहले देख लिए थे लेकिन रिप्लाई नहीं दे पाए, यहाँ पे बता रहे थे इसलिए। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि 19 बड़ा है और मोड 20 हो जाएगा, लेकिन बुक में आंसर 20 नहीं दिया है, बल्कि बुक का आंसर कितना दिया हुआ है? बुक में आंसर दिया हुआ है 12। तो ये कैसे? इंस्पेक्शन मेथड में एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी इस तरह का डाउट हो तो दो डेटा देखिएगा। सबसे पहले उस डेटा को जो सबसे बड़ा है, और उसके बाद ठीक उस डेटा को जो उससे छोटा है। इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा डेटा 19 है और ठीक उससे छोटा 16 है। तो यहाँ पे इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो बनाना कैसे है, इसको चेक किया जाता है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले 19 का ठीक ऊपर वाला डेटा जो कि 8 होगा, 19 प्लस 8, 27। 19 के ठीक नीचे वाला डेटा जो कि 6 है, 25। तो जोड़ने पे कितना आ रहा है? 27 और 25। गुड मॉर्निंग सतीश। और ठीक इसी तरह 16 का ऊपर वाला डेटा, 16 प्लस 12, 28। और ठीक 16 से नीचे वाला डेटा, 16 प्लस 14, 30। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किस डेटा का ऊपर और नीचे डेटा लेने के बाद जो सम आया, जोड़ आया, वो ज्यादा आया। 19 का ठीक ऊपर वाला जोड़ते हैं तो 27 आता है, जबकि 16 का ऊपर वाला डाटा हम लोग जोड़ते हैं तो 28 आता है। ये ज्यादा आया। 19 का नीचे वाला डाटा जो कि 6 है, फ्रीक्वेंसी 6 है, इसको जोड़ते हैं तो 25 होता है, जबकि 16 के नीचे वाला फ्रीक्वेंसी को हम लोग जोड़ते हैं तो 30 होता है। इसको और एक तरह इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये दोनों का सम कितना होगा। 7, 5, 12, 2, 2, 4 और 1, 5, 52। और ये दोनों का सम कितना होगा? 58। तो मोड हम लोगों का कौन सा होगा? ये जो सम आ रहा है किसके साथ आ रहा है? 16 के साथ आ रहा है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लोगों का होगा, ऐसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो इसमें हम लोगों को नहीं देखना है एक्चुअल में। हाँ सही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा वो लाइट का प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, सेट हो जाएगा ये। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 16 और ठीक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 16। तो मोड हम लोगों का कितना होगा? मोड हो जाएगा 12। आप लोग इसको बनाइए, तब तक हम लाइट सेट करते हैं। ऐसा कब करेंगे? ये इस तरह से कब करेंगे? इस तरह से तब किया जाएगा
इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, कभी भी इंस्पेक्शन मेथड में ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जब कोई बड़ा डेटा को आप देखिएगा ना फ्रीक्वेंसी में, तो उसके बाद एक छोटा डेटा को देख लीजिएगा। इंस्पेक्शन मेथड का यही एक तरीका है, ट्रिक है, ताकि गलत ना हो। बड़ा डेटा को देखने के बाद छोटा वाला देखिएगा, और ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि बड़ा वाला का ठीक ऊपर डेटा को जोड़ने पर और छोटा वाला का नीचे, बड़ा वाला का जो नीचे डेटा है उसको जोड़ने पर जो सम आता है वो कितना आता है। और ठीक इस बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी से छोटा वाला फ्रीक्वेंसी जो कि 16 है, इसका ऊपर का डेटा और इसका नीचे का डेटा जोड़ने पर कितना आता है, इसको और इसको कंपेयर कर लीजिएगा। दोनों में जो बड़ा होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वही मैक्सिमम माना जाएगा, और उस फ्रीक्वेंसी का ऊपर जो एक्स होगा वही मोड माना जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? थोड़ा जल्दी बताइए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये ट्रिक, तो फिर आप लोगों को ग्रुपिंग मेथड से बनाना होगा, एक एक लेकर, दो दो लेकर, तो एक छोड़कर दो, फिर तीन तीन, इस तरह का जो ग्रुपिंग मेथड्स था। तो ग्रुपिंग मेथड से अगर बचना है तो ये वाला फॉलो कर लीजिएगा, ये ज्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सीरीज का। ओके, आज क्लास के बाद आप लोगों को हम कुछ दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सी आई दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8, 12, 15, 8 और 5। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आप लोगों को बताते चले, ये जो कंडीशन से अभी आप लोग बनाए हैं ना, ये सिर्फ डिस्क्रीट में ही फॉलो नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस सीरीज का फ्रीक्वेंसी में भी इस तरह का कोई डॉट होगा तो उससे हम लोगों को बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे नॉर्मली हम लोगों को पता चल रहा है कि 15 ज्यादा बड़ा है। अगर आप इसको इसी तरह से क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो खुद से करके देख लीजिएगा। 15 और 12 को ऐड कीजिएगा, 15 और 8 को ऐड कीजिएगा, फिर एक बार 15 से छोटा डेटा कौन है, 12 है, 12 और 8 को ऐड कीजिएगा, 12 और 15 को ऐड कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि 15 वाला का जोड़ ज्यादा आता है। एक बार चेक कर दें हम ही यहाँ से, जल्दी बताइए, प्रूफ कर दें कि 15 ही फ्रीक्वेंसी बड़ा क्यों लेंगे यहाँ पे, एफ। चलिए ठीक है, इसको क्रॉस चेक करते हैं ताकि पिछला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक डेटा बड़ा है 15 और उससे छोटा है 12, तो क्या करेंगे, एक बार 15 से ऊपर वाला डेटा को और 15 से नीचे वाला डेटा को जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ते हैं, 15 प्लस 8, 23 हो गया। कंटिन्यूअस में ग्रुपिंग भी करते हैं, विदाउट ग्रुपिंग भी बना सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन में ग्रुपिंग करके बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का होगा। तो 15 मार्क्स के लिए ग्रुपिंग करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला में ही लेकर के हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, 15 और 8 23, 15 और 12 27, ये दोनों का सम कितना आया, 50। 12 और 8 20, 12 और 15
27, ये दोनों का सम कितना रहा 47, तो बड़ा कौन है 50, इसलिए हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 हम लोग लेंगे, तो ये हम लोगों का F1 हो जाएगा। इसके ठीक ऊपर वाला को हम लोग F0 कहते हैं और इसके ठीक नीचे वाला F2 होगा। तो हम लोगों को क्या क्या पता चला, और ये L1 कि L1 20 होगा, F1 15 होगा, F0 यानी कि F0 12 होगा और F2 जो है ये 8 होगा। आप लोगों से हम एक बात पूछें, यहाँ पे जो F0 है ना, ये जो F0 है, ये नॉट का स्पेलिंग बताइए तो जल्दी से। F0, ये नॉट का स्पेलिंग बताइए। अब तक आप लोग इस नॉट के बारे में क्या समझते हैं, स्पेलिंग से समझ में आएगा, कमेंट कीजिए। तभी आगे बढ़ेंगे। F0, नॉट का स्पेलिंग किन्हीं को नहीं आता है क्या? नो आइडिया, ठीक है, ये भी एक सही जवाब है, नो आइडिया। NOAT, ई कौन सा नोट है भाई, कहाँ का नोट है ये? NOUT, NOUT, नॉट, ये नहीं वाला नॉट नहीं है, हाँ? नहीं 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 नहीं, F0 का मतलब मत सोचिएगा कि 0 है, नॉट हो गया, ऐसा नहीं है। ये NOUT है, NOT नहीं है। इसके बारे में कभी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, NOUT का मतलब क्या होता है। अभी अभी चर्चा करेंगे तो टाइम थोड़ा सा इसमें निकल जाएगा। अगर इस नॉट पे चर्चा करने के लिए हम लोग थोड़ा कोरोना वायरस पे भी बात करेंगे, क्योंकि वहां पे R0 का यूज होता है, बताएंगे इसके बारे में। अभी हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अरे नॉट भाई, मौत नहीं है, नॉट है वो। L1 हम लोगों का 20, F1 15, F0 12, 2F1 हम इसको डायरेक्ट 30 कर रहे हैं, माइनस 12 माइनस 8 इंटू 10। आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आगे का सॉल्व कर रहे हैं, हाँ जगह है। तो सॉल्व करने पे हम लोगों का बनेगा 15, पहले तो 20 है ही, प्लस 15 माइनस 12, 3 इंटू 10, और ये हम लोगों का हो जाएगा 30 माइनस 30, यानी कि ये तो हम लोगों को कुछ बचा ही नहीं। 30 माइनस 30 डायरेक्ट खत्म हो गया। और एक सेकेंड, ये डायरेक्ट खत्म नहीं होगा। यहाँ पे सॉरी, ये 10 बचेगा, सॉरी गलती हो रहा था। सो हाँ, आंसर 23 होगा। 30 माइनस 12 माइनस 8, 10,
10 10 कट गया, तो आंसर हम लोगों का कितना आ जाएगा? 23। हाँ, 23 आंसर होगा, 21.4 नहीं होगा। ठीक है, 23 आंसर होगा। हाँ, बाय मिस्टेक 18 लिखा चुका है यहाँ पे, थैंक यू। ये F2 एक्चुअल में 8 था, बाय मिस्टेक 18 लिख दिए थे, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। ये हम लोगों का 8 होगा, तो बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हम देते हैं, जल्दी से बनाइए। किनका किनका पहले ही आ गया था आंसर? रिया का है, सूर्यम, प्रगति, सतीश, फरीद, अंजलि, अच्छा अच्छा, सब कोई का आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, देखें कितना पानी में पहुंचे हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 15, 5, 15, 18, 22, 35, 30 और 15। क्वेश्चन दिख गया सब कोई को? चलिए सॉल्व कीजिए 3 मिनट में। तो उम्मीद है आप लोग बना रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8। F1 35, F0 22, F2 30, I 10, L1 40, 47 आंसर आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आ सकता है इतना, 47.2, 47 ये
अप्रॉक्स में इतना आ सकता है। हाँ, कमेंट्स इतना आ गया कि कुछ लोगों का ऊपर चला गया है, तो जिनका भी 47.2 आया है या 47 आया है वो सही है। तो कुछ देर के लिए लाइट कट चुका है, तो आराम से धीरे धीरे हम भी बनाते हैं। आप लोग भी हिंट्स कीजिएगा। हाँ सही है। चलिए अब एक बार हम भी बना करके चेक करते हैं। Z is equal to L1 plus F1 minus F naught divided by 2F1 minus F naught minus F2 into I। तो सॉल्व करने पे L1 हम लोगों का 40 है, प्लस F1 है 35, F नॉट है 22, 2F1 तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको 70 कर रहे हैं। 22 माइनस 30 इंटू 10 और फिर सॉल्व करने पे 40 प्लस 35 माइनस 22 13 इंटू 10, इसको हम डायरेक्ट 130 कर देते हैं। और 2F1 हम लोगों का है 30 20 50 52, 70 माइनस 52 तो ये 18 होगा। अब 18 का पहाड़ा में 130 कितना बार में आता है नहीं पता हमको, डिवाइड आप लोग करके बताइए। 7.107 18 से 126 4 18 दूनी 36 18 दूनी 36 18 सते 126 होता है। पहाड़ा हमको भी आ गया, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 40 प्लस 7.22, तो ये हो गया 47.22। वीडियो क्लियर आ रहा है ना? लाइट कट गया है तो लाइट ऑफ है एक, उम्मीद है आ रहा होगा। तो चलिए जितना आ रहा है उसी से काम चलाते हैं आज। उम्मीद है बीच में लाइट आ जाएगा तो काम हम लोगों का भी बन जाएगा। हाँ ठीक है, 7.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है। थोड़ा सा बताते हैं फिर आप लोगों को हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है मार्क्स लेस देन, तो डायरेक्ट उसको हम लोग सेट कर लेंगे, सी आई ही हम लिख दे रहे हैं। उसमें मार्क्स लेस देन दिया हुआ है 10 20 30 40, तो ये एक्चुअल में होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15, 35, 60
84, 90, 117, 198 फ्रीक्वेंसी, और एक था 70 से 80। तो ये हम लोगों का 250 है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो F है ना, ये एक्चुअल में F नहीं है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये CF है। तो CF को क्या करना होगा, F में बदलना होगा, क्योंकि मोड में CF का काम होता ही नहीं है। तो चलिए इसको F में बदलते हैं। जल्दी से बदलिए और बताइए। F में बदलकर F में बदलिए और बताइए। हम भी बदल रहे हैं। 15, 35 माइनस 15 20, 60 माइनस 35 25, 20, 6, 27 और 198 माइनस 17 कितना होगा? 81, 15 20 25 24 6 27 81 52, ये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है? सबसे बड़ा है ना ना फरीद, 81 है ये। तो हम लोगों को मिल गया F1 इज इक्वल टू 81, F0 is equal to 27, F2 is equal to 52, I is equal to 10 और L1 is equal to 60। चलिए बताइए, तनुजा, प्रियांशु, रानी, रिया, नुपुर, प्रगति का मैसेज दिख रहा है, शीतल का नजर नहीं आ रहा। सब बनाने में बिजी रहते हैं, अटेंडेंस लगाते ही नहीं है। अटेंडेंस लगाया कीजिए, कौन कौन है पता ही नहीं चलता है। कल से अटेंडेंस लेंगे आप लोगों का। ठीक है, देखते हैं कितना कितना आंसर इसका आता है। सो आंसर बना रहे हैं हम लोग। Z is equal to L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 F2 into I। ये फॉर्मूला हो गया। L1 हम लोगों का है 60 प्लस F1 है 81 माइनस F0 है 27 डिवाइडेड बाई 2F1, तो 81 दूना 162 माइनस 27 माइनस 52 इंटू 10। सॉल्व करने पे 60 प्लस 81 माइनस 27, तो 27 दूना 54, 54
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इंटू 10 रख देते हैं ये वाला। 162 माइनस 52 माइनस 27 कितना होगा, जल्दी से बताइए तो। 162 में 5 2 7, 79 घटाना है। 12 से 9, 3, 15 से 7, 8, 83 सही है मेरा। सही है। तो 60 प्लस 54 इंटू 10, 540 भागा 83 डिवाइडेड बाई 83। ठीक। तो अब 54 को 8 से डिवाइड करना है। 8 बचे 40, 8 छक 48, 6 बार में जाएगा ये। 480, 498 बचा 42, 420। तो 8 चौके 32, 4 बार में 66.4 होगा इसका आंसर। 66.4। सभी कोई का उम्मीद है हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चंस इसमें आगे हैं। लेस देन है, मोर देन है, एक मिड वैल्यू वाला भी है। एक लास्ट क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या डाटा मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहता है मार्क्स मोर देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। मार्क्स मोर देन कितना है, इसमें लिख रहा 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0। और इसका फ्रीक्वेंसी में दिया है 0, 5, 12, 27, 42, 58, 72 और 80। ये आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तो कंफ्यूजन आएगा। चलिए इसके लिए आप लोगों को देते हैं 5 मिनट। इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए 5 मिनट। देखें कितना आप लोग कर पाते हैं। हिंट्स दे दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये CF है। चलिए अब बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यही है। मोड का लगभग क्वेश्चन हम लोगों का हो ही गया है। कल मिसिंग देखेंगे और ये भी खत्म हो जाएगा। मोड भी कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन।
ऐसे कल मोड खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो आप लोगों को देंगे, सॉल्व करके थोड़ा बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन है, अलग बुक से है, अलग तरह से। मार्क्स मोर देन, हम सीधा इसको बदल दे रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50। आंसर सभी का आ रहा है 26.67। ठीक है, 26.67 अगर आ रहा है तो अब थोड़ा हम भी चेक कर लेते हैं कि 26.7 कैसे आ रहा है। ट्वेंटी सेवन, 12, 5 एंड 0 फ्रीक्वेंसी। तो कभी भी ये हम लोगों को पता है, जब CF से F निकालते हैं तो छोटा वाला डेटा से निकालेंगे हम लोग। 0, 5 से 0 घटाएं 5, 12 से 5 घटाएं 7, 27 से 12 तो 15, 42 से 27, 15, 58 से 42, 16, 72 से 58, 14 और 80 से 72, 8। तो यहाँ पे हम लोगों का फ्रीक्वेंसी में अब एक कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे बड़ा डेटा कौन है? 16 है। तो हम लोगों का F1 हो जाएगा 16, L1 20। तो क्या क्या मिला हम लोगों को? 9, L1 20, F1 16, F0 14, F2 15, I मिला हम लोगों को 10। तो सॉल्व करने पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। Z is equal to L1 plus F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2 into I। L1 हम लोगों का 20 प्लस F1 16, F0 14, 2F1 तो 16 दूनी 32 माइनस F0 है 14 और F2 है 15 इंटू I है 10। एक स्टेप और सॉल्व अगर हम लोग करें तो 20 प्लस 16 माइनस 14, 2, हम थोड़ा शॉर्ट में ही चल रहे हैं, 16 माइनस 14 2, 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 14 माइनस 15, 32 माइनस 29। तो ये हम लोगों का 3। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 तो 20 प्लस 6.6 आंसर हम लोगों का होगा 6.6 हम लोगों का आंसर हो गया।
F1 इज इक्वल टू 15 लेते हैं तो उसका संख्या ज्यादा आता है। ये अगर F1 ले रहे हैं तो, या ये F1 ले रहे हैं तो, ठीक उसके नीचे वाला डेटा को अगर चेक कर रहे हैं तो कह रहे हैं अगर इसका बारंबारता बनाया जाए या ग्रुपिंग भी किया जाए तो 16 वाला का डेटा ज्यादा आएगा। 16 14 30, 16 15 31, 61। अगर ये F1 ले रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं तो 15 16 31 और 15 15 30, ये भी 61 है। लेकिन ये 16 फिर भी बड़ा है, इसलिए इसको मान्यता मिला है। वो सही है। आप इसको अगर लेकर के चेक कर रहे हैं कि कौन सा F1 होगा, तब भी F1 16 होगा, क्योंकि दोनों का मान 61 तो आ रहा है। तो इसमें डिजिट बड़ा कौन है? 16 है, इसलिए तो 16 लेकर के ही हम लोगों को बनाना है। तो ये हम लोगों का हो गया मोड कंप्लीट। मोड कंप्लीट नहीं, मोड का कंटिन्यूअस सीरीज का नॉर्मल क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। कल हम लोग देख लेंगे, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में इक्वल आ भी सकता है, अगर इस 15 को लेकर के बनाइएगा तब भी, क्योंकि यहाँ पे तो बात फिर वही हो जाएगा ना। 16 माइनस 14 2 आ रहा था, और 15 माइनस 16 कीजिएगा, यहाँ पे 30 होगा, तो आंसर लगभग आ ही जाएगा। आंसर 61 आ रहा है। किसका 61 आ रहा है? फरीद का। कैसे 61 ला रहे हो? 26.6 होगा। तो ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। अब कोई क्वेश्चंस और होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, कल उसको देख लेंगे। और कल मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं लेस देन। एटीन नंबर अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आज बनाना है या कल बनाना है? उसको कल पे छोड़ते हैं। ऐसे आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसको कल के लिए छोड़ दीजिए। एफ नॉट क्लियर नहीं है, एफ नॉट 14 जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे ही कल क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग। सेव वाटर। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को कितना जुगाड़ से क्लास होता है ऑनलाइन। क्लास का कंडीशन देखना है। क्लास का कंडीशन क्या है, कैसे आप लोगों को क्लास ले रहे हैं। क्लास का कंडीशन देखना है। जुगाड़ देखना है आप लोगों को, मतलब कैसे हम जुगाड़ किए हुए हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। चलिए ठीक है, दिखाते हैं। थोड़ा सा वीडियो हिलेगा, एक्चुअल में हम कैमरा मतलब अपना फोन हटा रहे हैं। तो क्लास का नज़ारा देखिए। ये देख रहे हैं क्या है? ये है, इधर लैपटॉप है,
इधर एक बल्ब है, उसके ऊपर कपड़ा इसलिए है कि वो मेरे चेहरे पे रोशनी ना आए। इधर कॉपी है। ये स्टैंड देख रहे हैं कैसे बनाया है? ये बहुत मुश्किल से ढूंढे थे। ये वो लाइट है, एलईडी लाइट जो होता है ना, उसको तोड़े फोड़े तब स्टैंड बनाया है। ये मेरा फोन का बैक कवर है, जिसको काट छाट दिए हैं। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि मेरा फोन का कवर नहीं रहता था। एक्चुअल में कवर को हम यहीं बना के फिक्स कर दिए हैं। ये लैंप है। अच्छा, इधर वेट, यहाँ पे वेट ज्यादा पड़ता है, इसलिए बुक से उसको हम किए हुए हैं ताकि फोन गिरे नहीं। अच्छा, इधर देखिए, ये पॉइंट्स में लाइट का प्लग है और चार्जर का प्लग है। आप लोगों का बुक भी रखा हुआ है इधर ही, पेन है। ये एयरफोन का माइक है। इसका स्टैंड देखिए, बल्ब गिर रहा था तो स्टैंड क्या था। जो डस्टर है वो उसका स्टैंड बना हुआ है ताकि बॉल बल्ब नीचे ना गिरे। तो इस तरह से क्लास चल। मिलते हैं कल फिर हम लोग। आज के लिए इतना ही।